एक बार की बात है, पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक अनोखे गांव में पिप्पिन नाम का एक साधारण दिखने वाला तोता रहता था। अपनी बाहरी उपस्थिति के बावजूद पिप्पिन के पास एक जादुई उपहार था जो उसे क्षेत्र के अन्य सभी पक्षियों से अलग करता था। पिप्पिन की असाधारण क्षमताओं से अनभिज्ञ ग्रामीण उसके साथ किसी भी अन्य तोते की तरह ही व्यवहार करते थे। पिप्पिन ने अपना दिन लकड़ी की बाड़ पर बैठकर नीचे गांव की हलचल को देखते हुए बिताया। उसे बाजार की आवाजों की नकल करने और बच्चों की हंसी की नकल करने में मजा आता था, जिससे वहां से गुजरने वालों को खुशी मिलती थी। एक दिन जब पिप्पिन अपने पसंदीदा आसन पर बैठा था, एलारा नाम की एक रहस्यमय बूढ़ी महिला गांव में आई। एलारा जादू और रहस्यमय प्राणियों के बारे में अपने गहन ज्ञान के लिए जानी जाती थी। उसे पिप्पिन के बारे में कुछ खास महसूस हुआ और वह एक परिचित मुस्कान के साथ तोते के पास पहुंची। पिप्पिन, मेरे पंखदार दोस्त, उसने कहा, तुम्हारे पास एक जादू है जो जरूरतमंदों के लिए बहुत सौभाग्य ला सकता है। क्या तुम मेरे साथ जादुई यात्रा पर जाने के लिए तैयार होगे? बुढ़िया की बातों से उत्सुक होकर पिप्पिन ने सहमति में अपना रंगीन सिर हिलाया। एलारा की छड़ी घुमाकर तोते और जादूगरनी को कल्पना से परे आश्चर्यों से भरे जादुई क्षेत्र में ले जाया गया। एलारा ने बताया कि पिप्पिन का उपहार उसकी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता में निहित है। अपने पंखों की प्रत्येक फड़फड़ाहट और मधुर चहचहाहट के साथ पिप्पिन सपनों को साकार कर सकता था। हालांकि एक दिक्कत थी, पिप्पिन अपने जादू का उपयोग केवल निस्वार्थ और शुद्ध हृदय की इच्छाओं के लिए ही कर सकता था। दोनों ने एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा की, खुशियां फैलाईं और जरूरतमंदों को शुभकामनाएं दीं। पिप्पिन के जादू ने दुखी लोगों को हंसाया, बीमारों को ठीक किया और गरीबों को समृद्धि पाने में मदद की। एक समय का सामान्य तोता एक किंवदंती बन गया था और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। जैसे ही पिप्पिन और एलारा ने अपनी जादुई यात्रा जारी रखी, उनका सामना लिली नाम की एक युवा लड़की से हुआ, जिसकी सबसे बड़ी इच्छा अपने लंबे समय से खोए हुए परिवार के साथ फिर से मिलना थी। पिप्पिन ने लिली के दिल की ईमानदारी को महसूस करते हुए उसके परिवार को वापस लाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। लिली ने बहुत खुश होकर पिप्पिन और एलारा को गले लगा लिया और उनकी दयालुता के लिए हमेशा आभारी रही। पिप्पिन की परोपकारिता की बातें जादुई क्षेत्र के कोने कोने तक पहुंच गईं और मालग्रिम नामक दुष्ट जादूगर का ध्यान आकर्षित किया। ईर्ष्या और लालच से ग्रस्त होकर मैलग्रिम ने पिप्पिन को पकड़ने और अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए उसके जादू का फायदा उठाने की कोशिश की। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब पिप्पिन और एलारा एक शांतिपूर्ण घास के मैदान में आराम कर रहे थे, मालग्रिम ने उन पर काले जादू और जादुई जाल से हमला कर दिया। तोता अपनी तीव्र बुद्धि और एलारा के मार्गदर्शन से जादूगर को चकमा देने और उसके चंगुल से भागने में कामयाब रहा। अपने सामने आने वाले संभावित खतरे को महसूस करते हुए पिप्पिन और एलारा ने तोते के चारों ओर एक सुरक्षात्मक बाधा बनाने के लिए एक दुर्लभ मंत्रमुग्ध क्रिस्टल के जादू का उपयोग करने का फैसला किया। क्रिस्टल ने एक झिलमिलाती ढाल बनाई, जिसने न केवल पिप्पिन को सुरक्षित रखा बल्कि उसकी जादुई क्षमताओं को भी बढ़ाया। नई ताकत के साथ पिप्पिन और एलारा ने पूरे जादुई क्षेत्र में खुशी और दयालुता फैलाने, चुनौतियों पर काबू पाने और निस्वार्थ जादू की शक्ति से बुराई को हराने की अपनी खोज जारी रखी। जादुई तोते और उसके बुद्धिमान साथी की कहानी एक कालजयी किंवदंती बन गई, जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करें और लाइक करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।